हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो सबसे पहले आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। गोविंदा ने आखिर क्यों किया अपने पार्टनर सलमान के साथ फिल्म करने से इनकार, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत होगी आपको एक बहुत ही अनयूजुअल सा अपडेट देकर। अगर हम आपको बता दें कि सालों से सलमान के साथ काम करने के लिए बेकरार गोविंदा ने उनके साथ ही फिल्म करने से कर दिया है इनकार, तो क्या कहेंगे आप? होंगे ना सरप्राइज? वेल, ऐसा ही हुआ है सलमान और गोविंदा के बीच। तो चीची ने आखिर क्यों अपने पार्टनर को किया डिच, जानिए हमारी टॉप स्टोरी में। कुछ महीनों पहले सलमान ने करी थी एक अपील, ट्राइंग टू कन्विंस पार्टनर। सलमान ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा था कुछ ऐसा, आओ यारो मेरे पार्टनर को समझाओ। तब ये पोस्ट और सलमान की डाली हुई इन पिक्चर्स को देखकर किए जा रहे थे स्पेकुलेशंस दैट मे बी सलमान हैज फाइनली मैनेज्ड टू कन्विंस गोविंदा फॉर द फिल्म। आपको बता दें कि ये फिल्म है अ रीमेक फ्रॉम महेश मांजरेकर्स मराठी फिल्म, और इसीलिए जब सलमान ने महेश मांजरेकर और गोविंदा के साथ अपनी ये पिक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड की तो ऐसा लगा कि गोविंदा ने हाँ कर दी। बट रिसेंटली गणेश उत्सव के मौके पर गोविंदा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद शायद सलमान की उम्मीदों पर पानी फिर जाए। उसकी चाह जो है, उसकी चाह का उसे जो सब्जेक्ट उसने चूज़ किया तो वो मैंने 3-4 साल पहले तब रिफ्यूज़ कर दिया था जिस वक्त ये लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं था, और मैं चाह भी नहीं रहा था कि लोगों को पता लगे। जी हाँ, गोविंदा तो नहीं चाह रहे थे कि किसी को पता लगे, बट फाइनली ये खबर बाहर आ गई है कि सलमान के साथ इस फिल्म को करने के लिए चीची ने ना कह दी है। मगर क्यों, ये भी सुनिए खुद सलमान के पार्टनर से। बेशक उसका जो प्रेम है वो उसमें मुझे कतई कहीं भी शक नहीं है, उसकी गुंजाइश भी नहीं शक। सिर्फ ये जो है, जो सब्जेक्ट उसने चुना, मैं चाह रहा था कि हम लोग आर्ट फिल्म ना करें। सलमान से और मुझसे लोगों को बहुत अपेक्षा है। लोग चाह रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ करें जो पार्टनर हो से ज़्यादा या थोड़ी सी इस तरह हो कि वो जिस वक्त निकले और लोग उसके सम्मुख हो तो लोगों को बड़ा मज़ा आए, लोगों को ऐसा लगे कि यार ये क्या कमाल का काम नज़र आया है। तो मेरी वो चाह है, मैं आर्ट फिल्म नहीं चाहता हूँ कि वो और मैं करें, तो मेरी वो उतना ही है। तो मैं मांजरेकर, आदरणीय मांजरेकर जी से मैंने कहा कि आप ये ले लेंगे सब्जेक्ट उनकी, आप कैसे कन्विंस करते हो मुझे पता नहीं है। जी हाँ, सलमान के साथ एक आर्ट फिल्म में काम नहीं करना चाहते गोविंदा, और इसीलिए उन्होंने कर दिया इस फिल्म को रिजेक्ट। लेकिन अभी भी वो रखते हैं गोविंदा के साथ काम करने की चाह। ईश्वर करे, मैं तो चाह रहा हूँ, और मुझे तो वो जो रोल दे दे। मैं पता नहीं, जिन लोगों से मेरे संबंध नहीं है उन लोगों के साथ भी मैंने विलन कर लिया और मैंने कैरेक्टर रोल कर लिए। मैं जो काम मिल रहा है मैं काम किए जा रहा हूँ। ऐसे में सलमान के साथ ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता। और सिर्फ मैं ये, उसकी आवाज़ इतनी बुलंद है और उसकी जगह इतनी, उसको मुकाम जो मिला है वो इतना बड़ा है कि उस मुकाम से वो जो कहे, मैं चाह रहा हूँ कि वो ऐसी चीज़ कहे जो बहुत ही पूर्ण रूप से प्रिय हो। और साथ ही गोविंदा ने सलमान को लेकर अपने अप्रिसिएशन को भी एक्सप्रेस किया। जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला, ये सच है कि सिवाय सलमान खान के मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, और मैं ये कह के थकता भी नहीं। और मुझे इसमें इसकी तारीफ़ करते समय मेरे दिल में वो प्रेम ही उमड़ता है। लेकिन इतनी तारीफें करने के बाद भी गोविंदा, सलमान तो यही चाहेंगे कि आप उनके चूज किए हुए सब्जेक्ट पर उनके साथ काम करें, चाहे फिर वो आर्ट फिल्म ही क्यों ना हो। आर्ट फिल्म नहीं चाहता हूँ कि वो और मैं करें। फॉरेलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरी जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के काउंटडाउन नंबर 10 पर है सलमान के पॉपुलर रियलिटी शो की कंटेस्टेंट एली अवराम। सलमान के शो के खत्म होने के बाद सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सलमान खान अपनी इस अपकमिंग फिल्म में एली को जरूर मौका देंगे, लेकिन अब तक एली सलमान खान के साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं, और खुद एली ने भी सलमान के साथ फिल्म करने की इच्छा काफी बार जाहिर की है। ऐसे में रिसेंटली एक इवेंट पर जब हम एली से मिले तो हमने उनसे पूछ लिया कि वो सलमान खान के साथ किसी फिल्म में नजर आने वाली हैं। तो सुनिए एली का जवाब। Post Big Boss, we all thought that you are going to be a part of a Salman Khan film. So, is there anything in the pipeline? I think everybody asks you that question. So, are we ever going to hear that, or वो secret ही रहने वाला है काफी time तक? Well, inshallah, it will happen.
एंड मुझे लगता है कि अगर भगवान चाहते हैं ना तो होगा। अब बारी है काउंटडाउन नंबर 9 की। तो इस हफ्ते हमारे काउंटडाउन पर है बॉलीवुड की 3 ढीवास और कहानी फिल्म के डायरेक्टर सुजॉय घोष। करीना कपूर, कंगना रनावत और विद्या बालन, इन तीनों बॉलीवुड ढीवास ने सुजॉय घोष की दुर्गा रानी सिंग करने से मना कर दिया है। सोर्सेस की माने तो सुजॉय घोष ने जब इन एक्ट्रेसेस को इस फिल्म का ऑफर किया तो इन तीनों एक्ट्रेसेस ने फिल्म की स्क्रिप्ट में छोटे मोटे चेंजेस की डिमांड की, जो सुजॉय को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और फिर क्या था, सुजॉय ने कंगना, विद्या और करीना को साफ कह दिया कि उन्हें ये फिल्म अगर नहीं करनी है तो वो नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जी हाँ, सुजॉय ने इस फिल्म को लिखने में 2 साल का वक्त लगाया है और उन्हें लगता है कि उनकी स्क्रिप्ट परफेक्ट है और इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं। सोर्सेस से मिली इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए हमने सुजॉय को कई मैसेजेस किए, लेकिन उनकी तरफ से इस स्टोरी पर कोई जवाब नहीं मिला। वेल, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि फिल्म अब कटरीना की झोली में जा सकती है। इस हफ्ते काउंटडाउन नंबर 8 पर आपको दिखाते हैं बॉलीवुड स्टार्स का गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन, जहां बॉलीवुड के स्टार्स ने गणेश जी को किया वेलकम। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। इस हफ्ते काउंटडाउन नंबर 7 पर है एक रेनाउड फैशन वीक जो कि चला इस पूरे हफ्ते। विंटर फेस्टिव सीजन के लिए लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड आउटफिट्स रही इस बार के फैशन वीक की झलकियां और तड़का लगाया है बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने जिन्होंने इसमें शिरकत की। इस इवेंट को खास बनाया एक्टर्स लाइक नरगिस फाकरी हु लुक गॉर्जियस इन हर ट्रेडिशनल ब्राइडल अवतार, वानी कपूर, नेहा धूपिया, श्रुति हसन, गीता बसरा एंड एली अवराम। वहीं इस फैशन वीक के आखिरी दिन रही स्टार्स की बहुत ज्यादा धूम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं करीना कपूर से, हु वाज लुकिंग इमेंसली ब्यूटीफुल इन हर glittery grey long gown, which was designed by Manish Malhotra. Priyanka Chopra also walked the ramp wearing a black outfit with a silver jacket to top it. यहाँ मलाइका अरोड़ा खान के अटायर ने हमें काफी इम्प्रेस किया as she was seen wearing a tight fit red color long gown. We also captured Bollywood celebs like Karisma Kapoor, Isha Gupta, Ileana D'Cruz, Lisa Hayden, Huma Qureshi, Saqib Salim, Juhi Chawla, Gauhar Khan, Richa Chadha, Aditi Rao Hydari, Puneet Malhotra and many others. All in all, this fashion extravaganza created a lot of stir to become a buzz-making news on our countdown. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के काउंटडाउन नंबर 6 पर है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। खबरों की माने तो आमिर के शो में नजर आ सकते हैं बिग बी। पहले आमिर खान के शो में दीपिका पादुकोण के आने की तैयारी बनी बड़ी न्यूज। आमिर के शो के नेक्स्ट सीजन में कंगना और परिणीति का मेहमान बनना भी बना बड़ी खबर। लेकिन अब जूम एक्सक्लूसिवली आपको बताने जा रहा है कि सलमान के बाद आमिर के शो में शिरकत करने जा रहा है कौन सा बड़ा सुपरस्टार। वेल, वो है नन अदर देन अमिताभ बच्चन। चैनल को कहीं न कहीं ये भी उम्मीद है कि इस बार उनका ये शो हाईएस्ट टीआरपीज लेकर आएगा। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि आखिर आमिर को अब इस बात की क्या जरूरत पड़ी जो उन्होंने अपने ही रूल्स को तोड़कर सेलिब्रिटीज को अपने शो में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर अब कहीं मत जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते की बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। Hi Imran, hi Mimma. Welcome to our show. Thank you. So Imran, you turn an item boy for this movie. Tell us about the experience. Who told you that? Yeah. Someone told you that? Yeah. Item boy? Yes. I don't know. I stay clear from these words because I just about get by with my dancing steps on screen. So it's too much to handle if someone says I'm an item boy. Yeah. थोड़ा मैं नाच लूँ पहले, थोड़ा कोशिश कर लूँ. But I'm shaking a leg in 2 songs in this film, and I think the track you're talking about is "Flip Your Collar Back," which is the track that we shot 5 days ago. Okay. Fantastic track. It was. It's kind of the brief to U1 for this was we wanted a kind of a lungi dance for our film. Okay. Which is a promotional song, cool, hip, funny lyrics. Yeah. Great visuals. It depicts the characters well. So we came with this. U1 made this fantastic track, and it's got a pretty catchy chorus. Flip your collar. I don't know if I can do it right now, but it's I don't have a collar right Something now, like but that, it's something like that. Yeah. But how do you take to dancing? You're the kind of guy who said that men don't dance and that Real out men- there real men real men don't dance. Yeah. Yeah, but that's like I mean now that I'm doing it,
I guess Real they men do. dance. I guess they do. I am a reluctant dancer. It's just that the first, for the longest time in my career, I had successful films and music, which was predominantly on Sufi songs, romantic songs. So it just became like this thing that, okay, I'm not supposed to dance and I'm supposed just to romance the serenade girls, the woman and I'm supposed to, it's about love. And when I was supposed to dance, I always used to kind of convince my choreographers not to, the choreographers used Give to me be told. simple steps. You go Simple steps. मुझे इस वर्ड वुमन ओरिएंटेड फिल्म से बहुत नफरत है. Suddenly when there's a female protagonist who's probably stronger role, they suddenly called women centric. एक तरफ मर्दानी तो दूसरी तरफ है मैरी कॉम. जी हाँ, प्रियंका और रानी मुखर्जी को आता है विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स का टैग सुनकर गुस्सा, और इन स्ट्रॉन्ग पर्सोना रखने वाली लेडीज का ये व्यू पॉइंट बना गया है उन हिस वीक का नंबर 4 बज़मेकर. कुछ ही वक्त पहले रानी मुखर्जी ने एक्सक्लूसिवली जूम के साथ बात करते हुए अपने इस डिसलाइक को एक्सप्रेस किया था. Every generation has had very strong women characters on screen where the female is the protagonist. Like in love stories, you'll always have them with equal part. Those films are always labeled as romance, comedy or drama, but suddenly when there's a female protagonist who's probably stronger role, they suddenly called women centric, which is really sad because in no other profession do we have this. और अब अपनी फिल्म मैरी कॉम की स्पिरिट को प्रमोट करते हुए सामने आया है प्रियंका का ये गुस्सा. सबसे पहली बात, मुझे इस वर्ड वुमन ओरिएंटेड फिल्म से बहुत नफरत है. जो सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म्स होती हैं उसमें लड़कियों को बहुत अच्छे रोल्स मिलने लगे हैं. जैसे मैंने बर्फी की 100 करोड़ प्लस फिल्म है, उसमें मैं क्रेडिट डेफिनेटली ले सकती हूँ कि मेरा, रणवीर और इलियाना तीनों का कंट्रीब्यूशन था. जैसे आप रामलीला या चेन्नई एक्सप्रेस देख लें, दीपिका का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता. राजनीति देख लें, कटरीना का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता. आलिया इन 2 states. आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल दैट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आजकल वैसे रोल्स लिखे जा रहे हैं लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी. तो ये दौर बहुत ही पावरफुल है आई थिंक फीमेल एक्टर्स के लिए. 100 करोड़ फिल्म्स के डायरेक्टर का सिनोनिम बन गया है जो नाम, वो है डायरेक्टर रोहित शेट्टी. और उससे भी बड़ी खबर ये है कि इंडस्ट्री के एक यंग सुपरस्टार को लेकर रोहित बनाने जा रही हैं एक मसाला एंटरटेनमेंट का प्लान. एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज ऑन अ काउंटडाउन नंबर 3. जहां गॉसिप के गलियारों में गूंज रहा है रोहित शेट्टी की फिल्म में रणबीर कपूर को साइन किए जाने का अपडेट, वहीं जूम एक्सक्लूसिवली आपके लिए न सिर्फ खुद इस पर रोहित की सफाई लेकर आया है, बल्कि हम आपको बताने जा रहे हैं रिसेंटली हुई रणबीर और रोहित की एक मीटिंग का बड़ा सीक्रेट. जूम को सोर्सेज से पता चला है कि हाल ही में रणबीर और रोहित शेट्टी की मुंबई के एक कॉफी शॉप पे मुलाकात हुई. दोनों के बीच करीब 1 घंटा तक बात हुई और इसी मुलाकात के बाद शुरू हुआ रोहित की फिल्म में रणबीर कपूर को साइन किए जाने का फसाना. ये तो आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी राम लखन के रीमेक पर काम शुरू कर रहे हैं. फिल्म का अनाउंसमेंट भी रोहित की तरफ से हो गया है. रोहित की राम लखन 1989 में आई अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ स्टारर राम लखन से कितना अलग होगी, ये बात की बात है. पहले ये सवाल शुरू हो गया है कि क्या वाकई रोहित अपनी फिल्म में रणबीर कपूर को लाने की तैयारी कर रहे हैं. क्या रणबीर कपूर फाइनलाइज हो गया? अरे नहीं प्लीज फॉर गॉड से, हम भी नहीं हैं और रणबीर भी अभी फाइनल नहीं है, कुछ नहीं है. आई एम टेलिंग यू, अगर होगा तो मैं क्यों शर्माऊंगा, फिल्म बना रहा हूँ, शर्माने वाली थोड़ी बात है. वेल 2016 के रिलीज के तौर पर शेड्यूल्ड इस प्रोजेक्ट को रोहित तो फिलहाल अंडर रैप्स रखेंगे ही, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या रणबीर और रोहित की मुलाकात राम लखन के लिए थी और क्या रणबीर वाकई रोहित की फिल्म में लखन बनने की तैयारी कर रहे हैं. इस वीक काउंटडाउन नंबर 2 पर बज़ क्रिएट कर रहे हैं आमिर और रानी मुखर्जी. I love Amir in all forms, with clothes and without clothes, with clothes and without clothes. रानी के कुछ ज्यादा ही बोल्ड लगने वाले इस मजाक पर आमिर की तरफ से आया था डिफरेंट ओपिनियन. विदाउट क्लोथ्स देखा क्या आपने मुझे भैया? जो भी पोस्टर में जो भी दिखा है ना. पर अब की बार आमिर की तरफ से आया है एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. और गौर करने वाली बात यह है कि आमिर ने अपना ये ब्लंट व्यू मीडिया के सामने रखा है रानी की फिल्म मर्दानी से जुड़े एक सवाल पर. Mardani has been given an A certificate and people can't see the film, and Rani is working on getting a recertification for the film. So what do you have to say on that? Well, there are some words in the film that I would not want my children to see or hear. I also feel that very small children should not see violence of this kind. There's a shot of a finger getting cut. I mean, it's not shown, but it is. I don't want an 8-year-old child to see that. I think
I know Rani may have different opinion. दोस्ती अपनी जगह और काम और पर्सनल व्यूज अपनी जगह। लगता है आमिर की लाइफ का है यही फॉर्मूला। यहाँ आमिर ने रानी मुखर्जी से अपनी दोस्ती की परवाह किए बिना मीडिया के सामने रख दिया अपना एक बेहद अलग और पर्सनल व्यू। I know Rani may have different opinion. Can I just complete what I'm saying? You know, Rani may have a different opinion, and I respect Rani very, very highly. She's a very close friend of mine. I've seen the film, but I feel that the film does have a certain amount of violence. And in fact, I personally feel that we have become so insensitive to our children that we show them almost anything. Strange things we show them. I'm not talking about Mardani. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह की स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक काउंटडाउन नंबर 1 पर है करीना कपूर और उनके कुछ कैंडिड कन्फेशंस। में आने के कोई चांसेस करीना के? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सलमान के साथ ऑलरेडी एक फिल्म हो गई, बार-बार आई डोंट थिंक वी कैन कीप डूइंग सो मेनी फिल्म्स, बट राइट नाउ with Salman it's only Kabir's film. Well, ये मामला सलमान खान की आने वाली 2 बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली उन हीरोइंस का है जो सलमान के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते नजर आएंगी और एक्सक्लूसिवली जूम बताने जा रहा है उनमें से एक फिल्म में नहीं होंगी करीना। बट श्रुति में आने के कोई चांसेस करीना के? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सलमान के साथ ऑलरेडी एक फिल्म हो गई, बार-बार I don't think we can keep doing so many films, but right now with Salman it's only Kabir's film. दरअसल करीना तो जूम पर सफाई इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि रिसेंटली करण जौहर और कुछ लोगों के साथ डिनर पर जाने के बाद माना जा रहा था कि करीना कपूर करण जौहर की शुद्धि में सलमान की लीड हीरोइन होंगी, पर अब खुद करीना एक्सक्लूसिवली रिवील करने जा रही हैं करण के साथ डिनर पर हुई इस मीटिंग का राज। करीना सलमान का नाम आया तो एक चीज और मुझे याद आई कि शुद्धि। अभी आप और करण जो हाल में मिले थे, लोगों ने सोचा कि आपकी मीटिंग हुई है और शुद्धि पे शायद आप वापस आ सकती हैं। मैं और करण तो रोज मिलते हैं, आज भी करण के यहाँ हम लोग लंच कर रहे थे, तो इट्स नॉट कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट। तो जब करीना इतने कैंडिडली बातें कन्फेस करेंगी तो बनेंगी ही ना हमारे काउंटडाउन की टॉप न्यूज मेकर। रिसेंटली मुंबई में हुआ लैक्मे फैशन वीक और यहां रिलायंस ज्वेल्स ने डिजाइनर अंजू मोदी के साथ क्रिएट किया मैजिक जिससे रैंप तक लेकर गई जैकलिन फर्नांडिस। मोर ऑन दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Reliance Jewels, the jewelry specialty store from Reliance Retail, presented an exclusive show by ace designer Anju Modi at the Lakme Fashion Week Winter Festive 2014. Reliance Jewels showcased an array of exquisite jewelry from Milap, their wedding collection that complemented Anju Modi's latest signature range at the show. Bollywood actor Jacqueline Fernandez looked gorgeous as the showstopper, adorned in Reliance Jewels' new wedding collection Milap, paired with Anju Modi's latest collection. Working for Reliance Jewelers has been an amazing experience. And, I think, this year's collection is extremely special because, it's very delicate and, just the work of filigree is something that I find very beautiful. So it's been a great. Well, I think with the partners like Reliance Jewels and such a beauty of Jacqueline together, all of us doing the creative work, this was an amazing experience. It was quite a I would say people appreciated the collection a lot and it was a great synergy. इस फैशन शो में नजर आए बिजनेस कॉर्पोरेट्स, प्रोमिनेंट मॉडल्स, फिल्म स्टार्स and several other well-known personalities associated with the fashion industry. Reliance Jewels has been a part of Lakme Fashion Week for the last 2 seasons with Ritu Kumar and Tarun Tahiliani's display of fascinating collections adorned with exquisite jewelry from Reliance Jewels. Reliance Jewels' 3rd season with Anju Modi at the Lakme Fashion Week Winter Festive 2014 had Milap, so for all the fashionistas, they have something new to shop for the coming festive and bridal season. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.